क्वेश्चन नंबर 53 का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है और नेसेसरी जर्नल एंट्रीज भी करना है। सो अब हम कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज। अब आपको यहाँ पर देखना कि सबसे पहले हमने जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हमने बनाया था तो उसमें हमने सबसे पहले क्या किया था कि हमको जो नेट प्रॉफिट मिला था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको जो नेट प्रॉफिट मिला था उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने कहां पर लिखा था? क्रेडिट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने उसको कहां लिखा था? क्रेडिट में लिखा था। तो सबसे पहले उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री हम लोग कैसे करेंगे? हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसको क्रेडिट किया था। किसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट मिला था उसको। तो इसकी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर क्या इसकी एंट्री कैसी होगी? इसका कंसेप्ट क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ डेबिट और इधर क्रेडिट। मींस यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा और यहाँ जो हेड आती है वो क्या होगी? क्रेडिट होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा और यहाँ जो हम आइटम लिखते हैं वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और यहाँ जो हेड आती है वो क्या होगी? डेबिट होगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया? यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने क्रेडिट पे लिखा। क्या लिखा? 1,72,000 जो हमारा प्रॉफिट था तो उसकी एंट्री क्या होगी? कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पे हमने क्या लिखा था? पीएल एंड, यहाँ लिखा था पीएल एंड अकाउंट। पीएल एंड अकाउंट से हमने लिखा था 1,72,000। तो यहाँ पर क्या होगा? पीएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा। तो उसकी जर्नल एंट्री कैसी होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना था नेट प्रॉफिट? 1,72,000। यहाँ पे नरेशन हम लिखेंगे बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट हम डेबिट पे हमने क्या क्या लिखा था? यहाँ पर लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? इसकी एंट्रीज क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होगा। तो उसकी एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दो एंट्रीज होंगी। एक तो अलाउड की एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दो एंट्री होगी। कौन कौन सी? सबसे पहले तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। हमको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? करंट अकाउंट है तो हम लोग क्या करेंगे? करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी? दो एंट्री होगी। सबसे पहले हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस करंट अकाउंट, बी करंट अकाउंट एंड टू सी करंट अकाउंट। कितना कितना हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया था? 5,000, 5,000 एंड 10,000। ये टोटल कितना हो जाएगा? 20,000। इसकी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस करंट अकाउंट 5,000, टू बी करंट अकाउंट 5,000 एंड टू सी करंट अकाउंट 10,000। टोटल कितना होगा? 20,000। 20,000 से हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसमें हम लिखेंगे नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर। इसकी दो एंट्री होगी, एक तो होगी अलाउड और सेकंड कौन सी होगी? ट्रांसफर टू पीएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर हमने क्या किया था? उसको पीएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कहां लिखा था? डेबिट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां आता है? डेबिट में। तो उसकी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होगा। तो उसकी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना है? 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना है? 20,000। इसकी एंट्री सेकंड एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। यहां लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये दो एंट्री किसकी होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। सेम एंट्री हम करेंगे सैलरी। सैलरी में हम लोग कहां लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम कहां लिखते हैं? डेबिट में लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरी, पार्टनर की सैलरी कहां आती है? डेबिट पे आती है। इसकी एंट्री भी क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। सो इसकी भी दो एंट्री होगी सैलरी की। कौन कौन सी होगी? एक तो अलाउ एंट्री होगी और एक ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले पहली एंट्री हम लोग कैसे करेंगे? इसको मिल रही सैलरी सी को, तो हम लिखेंगे सी सैलरी अकाउंट। सी सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सी करंट अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर हम सैलरी काय में ट्रांसफर होगी? उसकी करंट अकाउंट में होगी, क्योंकि करंट अकाउंट के अकॉर्डिंग जो उनके फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन हो रहा है। तो हम लोग जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे किसके थ्रू करेंगे? करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले सैलरी की भी दो एंट्री होगी, एक तो अलाउ की एंट्री होगी और एक ट्रांसफर की होगी। तो पहली एंट्री हम क्या करेंगे? सीज सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सीज करंट अकाउंट। कितनी सैलरी उसकी? पर एनम ईयरली सैलरी गिवन है 12,000। तो एंट्री क्या होगी उसकी? सीज सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सीज करंट अकाउंट 12,000। यहां लिखेंगे बीइंग सैलरी अलाउड टू पार्टनर।
या बीइंग सैलरी अलाउड टू सी, जो भी पार्टनर है उसका नाम भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं बीइंग सैलरी अलाउड टू पार्टनर। ये नरेशन है। ये तो फर्स्ट एंट्री है। सेकंड एंट्री इसकी क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सी सैलरी अकाउंट। क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सी सैलरी अकाउंट। सैलरी कितनी है 12,000। तो यहाँ पर दो एंट्री होगी, एक तो होगी आपकी अलाउ और सेकंड एंट्री क्या होगी, ट्रांसफर टू पीएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री क्या है, हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट भी हम कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा और पार्टनर्स के करंट अकाउंट क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। प्रॉफिट हुआ, पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट कौन होगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट। पार्टनर्स के करंट अकाउंट क्रेडिट होंगे। कौन कौन पार्टनर है, 2S करंट अकाउंट, 2B's करंट अकाउंट एंड 2C's करंट अकाउंट। कितना कितना प्रॉफिट आया था तीनों पार्टनर का, ए का 50,000, बी का 44,000 एंड सी का 46,000। क्या एंट्री होगी प्रॉफिट की, पीएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट, टू बीस करंट अकाउंट एंड टू सीस करंट अकाउंट। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये जर्नल एंट्रीज है क्वेश्चन नंबर 53 की। आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।